अपराधियों में डर और आम जन में विश्वास पैदा करने के लिए पुलिस अपराधियों की परेड करा रही है। अलग अलग जिलों में पुलिस बदमाशों की परेड निकाल रही है। उदयपुर की गोगुंदा पुलिस ने 3 शातिर चोरों का जुलूस निकाला। भरे बाजार में घुमाते हुए 4 भुजा नाथ मंदिर लेकर पुलिस पहुंची। कस्बे में चोरों का जुलूस देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुटी। तीनों आरोपियों ने 12 दिन पहले मंदिर से दान पेटी पर हाथ साफ किया था। तो वहीं कोटा में पुलिस ने मारपीट और लूटपाट के आरोपियों का जुलूस निकाला। आरोपियों को बाजार में नंगे पैर घुमाया गया। आरोपियों पर बाइक सवार युवक के साथ मारपीट की थी। वारदातों का खुलासा हुआ है और प्रयास करेंगे और भी वारदातों का खुलासा होगा। सर, अभी जो रैली निकाली, जुलूस निकाला, किस तरह किया, किस तरह ये मानवाधिकार के पूरे नियमों को ध्यान में रखते हुए जी, क्योंकि गाड़ी ऑफलाइन थी और मौका तस्दीक की कार्रवाई की जानी थी, इसलिए गलियां सकड़ी है काफ़ी, तो उसी आधार पर आज इनको बाजार में से पैदल ही लेके आए। बड़ी खबर आ रही है नागौर से। नागौर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। 7 साल की मासूम से दुष्कर्म के मामले में कामयाबी मिली है। अजमेर के पीसांगन क्षेत्र के आरोपी को गिरफ्तार किया है। स्कूल से घर जा रही बच्ची से दुष्कर्म किया था। आरोपी ने शराब के नशे में वारदात को अंजाम दिया था। अज्ञात आरोपी को गिरफ्तार करना एक बड़ी चुनौती पुलिस के लिए बनी हुई थी। टेक्निकल सर्विलांस सीसीटीवी की मदद से सुराग मिला। रास्ते चलते आरोपी ने बच्चे को अकेले देखा और वारदात। नागौर की थांवला पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया। 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले में यह गिरफ्तारी हुई है। अजमेर के पीसांगन क्षेत्र के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। कोटा के पैसे लगते हैं, लेकिन दौसा में जनता के पैसे के दुरुपयोग की बानगी देखने को मिल रही है। जहां पर्यटकों की सुविधा के लिए 18 करोड़ की लागत से बनी एक बिल्डिंग जर्जर होने के कगार पर है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। करीब 18 करोड़ की लागत से स्वदेश दर्शन योजना के तहत बनाया गया विश्राम भवन अब जर्जर होने की कगार पर है। देखते देखते कई साल बीत गए, लेकिन अब तक इसे शुरू नहीं किया जा सका। वसुंधरा राजे के कार्यकाल के दौरान दौसा में इस विश्राम भवन को बनाया गया। भवन काफी आलीशान तरीके से बनाया गया था। भवन में लाल पत्थरों का उपयोग किया गया था। साथ ही पार्किंग और बैठक के लिए भी अच्छा स्पेस है। इतना ही नहीं, भवन के गेट भी शाही अंदाज में लगाए गए हैं और दरवाजों पर बेहतरीन नक्काशी का उपयोग किया गया था। कितनी आकर्षक तस्वीर है और आकर्षक बिल्डिंग बनाई गई है। पूरा लाल पत्थर इसके अंदर उपयोग में लिया गया है ताकि जो पर्यटन यहाँ पर आए या फिर जो श्रद्धालु जो यहाँ पर आए उनको अच्छी सुविधाएं मिल सके, और इसी के लिए ये बिल्डिंग बनाई गई थी। लेकिन जो अब हालात है वो खराब हो चुके हैं। अच्छी बिल्डिंग है और अब बड़े गेट लगाए गए हैं, आकर्षक गेट लगाए गए हैं, लेकिन जो बिल्डिंग है वो जीर्ण शीर्ण हालत में है। आप तस्वीरें देखिए, ये पूरा जो लाल पत्थर लगाया गया था ये अब टूट के नीचे गिर चुका है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब बिल्डिंग जीर्ण शीर्ण हालत में हो चुकी है। और इस बिल्डिंग में सभी सुविधाएं श्रद्धालुओं को मिले, ये ध्यान रखा गया था। और तत्कालीन वसुंधरा राजे की सरकार थी, तब स्वदेश दर्शन योजना के तहत इस बिल्डिंग को बनाया गया था। आप तस्वीरें देखिए, इसकी आकर्षक बनावट देखिए, किस तरह का इसमें जो कलाकृति है उसका उपयोग किया गया था। जो गेट हैं उनको काफी अच्छी तरीके से बनाया गया था ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पर आए उनको काफी अच्छा फील हो। इसी उद्देश्य के साथ ये बनाया गया था। लेकिन अब यहाँ पर ताले लगे हुए हैं। साल 2013 से 14 में इस भवन का निर्माण शुरू हुआ। साल 2016 से 17 में ये बिल्डिंग बनकर तैयार हुई, लेकिन 18 करोड़ की लागत से बना ये भवन अब तक शुरू नहीं किया गया। बिल्डिंग पर लगाया गया लाल पत्थर गिरने लगा। भवन के सामने जो पार्क था वो जंगल लगने लगा। इस बाबत दौसा के कलेक्टर देवेंद्र कुमार से बात की गई। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी देखिए। पूर्व में टेंडर के माध्यम से उसके संचालन के लिए प्रयास किए गए थे, किंतु जो उसका मंथली रेंट हमने कैलकुलेट करा था, जो डीएलसी से पीडब्ल्यूडी द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, वो काफी अत्यधिक था, जो कि न्यूनतम भी टेंडर में रखने की आवश्यकता होती है। इस वजह से उसका टेंडर सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। उसको क्योंकि वो जन उपयोगी भवन है, तो उसको हम किस प्रकार से सफल संचालन के लिए दे सकते हैं, तो इसके लिए हम 2-3 मॉडल पर अभी विचार कर रहे हैं, जिसमें या तो हम स्वयं सहायता समूह के माध्यम से या फिर हम पर्यटन विभाग से इस प्रकार के शिथिलन प्राप्त करें कि हम
न्यूनतम रेंट को हटाते हुए जो भी ओपन टेंडर से जो भी रेट हमारे पास आती है उसके माध्यम से हम उस बिल्डिंग को संचालन के लिए दे पाए। और इस संबंध में हमने पर्यटन विभाग से भी पत्राचार और संपर्क में है और उम्मीद है कि जल्द ही हम उसका संचालन कर पाएंगे। बताया जा रहा है कि इस भवन के संचालन के लिए टेंडर प्रक्रिया 70 लाख रुपए से ज्यादा है, जिसके चलते किसी भी संवेदक ने इसमें रुचि नहीं दिखाई। अब एनजीओ के जरिए इसके संचालन की तैयारी की जा रही है। साथ ही पर्यटन मंत्रालय से पत्राचार के जरिए डीएलसी रेट से टेंडर के बजाय ओपन टेंडर जारी करने की अनुमति मांगी जा सकती है। ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरह कितना जाला यहाँ पर बना हुआ है। ऐसे में इस तरह के हालात यहाँ पर पैदा हो गए हैं। पूरे जो गेट हैं वो खराब हो चुके हैं, पूरी मिट्टी जो दीमक है वो यहाँ पर आ चुकी है। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह खराब होने की कगार पर है। काफी बार प्रयास किए गए कि बिल्डिंग शुरू हो, लेकिन अभी तक ये बिल्डिंग शुरू नहीं हो पाई है। और इसी बिल्डिंग के शुरू नहीं होने से सरकार को 18 करोड़ रुपए का नुकसान भी हो चुका है। साथ ही जो यात्रियों को जो सुविधा मिलने वाली थी वो सुविधाएं भी नहीं मिल पाई हैं। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। सवाईमाधोपुर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कुस्तला पुलिस चौकी प्रभारी भरतलाल गुर्जर को ट्रैप किया है। एसीबी ने भरतलाल गुर्जर को 10,000 की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी को कुश्तला क्षेत्र से अवैध बजरी परिवहन मामले में अवैध वसूली की शिकायत मिल रही थी। इसी दौरान परिवादी ने 1064 पर अवैध बजरी परिवहन की शिकायत दर्ज कराई है। इस पर एसीबी ने परिवादी से संपर्क किया। एक ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध बजरी परिवहन करती हुई कुश्तला पुलिस ने पकड़ी थी। इस पर कुश्तला चौकी प्रभारी ने बजरी को चौकी में खाली कर दिया और 30,000 परिवादी से ले लिया और ट्रैक्टर ट्रॉली का चालान कर दिया। एसीबी ने मामले का सत्यापन कराया और इस दौरान 10,000 चौकी इंचार्ज के कहने पर एक कांस्टेबल को दे दिए। इसके बाद 10,000 की घूस की अतिरिक्त राशि लेते हुए एसीबी ने आरोपी चौकी इंचार्ज भरतलाल गुर्जर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। वगैरह निकलने में वसूली की शिकायतें मिल रही थी, जिस पे नज़र थी। परिवादी द्वारा सोमवार को शिकायत की गई 1064 पे शिकायत के आधार पे हमने परिवादी संपर्क करके और पता किया तो सोमवार की रात्रि को बजरी से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को थाने में खाली करवा के और एमबी एक्ट की साधारण धाराओं में चालान काट के उससे 30,000 रुपये। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती को बीजेपी सुशासन दिवस के तौर पर मना रही है। सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रदेश कार्यालय में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। बूथ स्तर पर अटल स्मृति सभाओं का आयोजन, कविताओं का वाचन के अलावा बूथ युवाओं द्वारा वाजपेयी जी के योगदान पर चर्चा की जा रही है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती। 100वीं जयंती पर सीएम का बड़ा ऐलान। हर एक ग्राम पंचायत में खुलेंगे अटल ज्ञान केंद्र। हमारी सरकार अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना करेगी। ई लाइब्रेरी की भी होगी शुरुआत। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती को बीजेपी सुशासन दिवस के तौर पर मना रही है। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सीएम भजनलाल शर्मा ने राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के अलावा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद रहे। अटल जी की 100वीं जयंती पर बूथ स्तर पर अटल स्मृति सभाओं का आयोजन, कविताओं का वाचन के साथ साथ उनके योगदान पर भी चर्चा की। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे भारत माँ के सपूत जिन्होंने पूरे जीवन माँ भारती की सेवा के लिए और एक लक्ष्य को लेते हुए उन्होंने अपने जीवन को संजोया। उन्होंने हमेशा राष्ट्र हमारा कैसे मजबूत रहे, राष्ट्र की परिकल्पना का आधार बनाने वाले अगर कोई राजनेता थे, उनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी। सीएम भजनलाल ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि वो ऐसे नेता थे जिन्हें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सुनते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तित्व समुद्र की तरह गहरा आकाश की तरह विशाल था। उसके लोकसभा के अंदर बोलते थे,
बैठे हुए भी हो, उनकी बात को लोग गंभीरता से सुनते थे। उनकी हर बात तर्क संगत होती थी, प्रामाणिकता के आधार पर वो बात कहते थे, और लोग चाहे वो प्रेस से भी दल का हो तो विश्वास करते। सीएम भजन लाल ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की 100वीं जयंती पर बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने 500 करोड़ की लागत से प्रत्येक ग्राम पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र खोलने का ऐलान किया। साथ ही अटल ज्ञान केंद्र में ई लाइब्रेरी की शुरुआत भी की जाएगी। इसके अलावा ई गवर्नेंस अवार्ड का नाम बदलकर अटल ई गवर्नेंस किया गया। युवाओं को जागरूक करने के साथ प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में हमारी सरकार अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना करेगी। ये अटल ज्ञान केंद्र युवाओं को प्रोत्साहित करने तथा सामाजिक विकास में भागीदारी बनाने के लिए प्रत्येक केंद्र पर स्थानीय युवती को अटल प्रेरक के रूप में चयन किया जाएगा। हमारी जो 12,000 पंचायत है उसमें एक अटल प्रेरक के रूप में चयन किया जाएगा। उनको रोजगार देने का भी काम किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के स्वयं अध्ययन व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तथा आमजन में पढ़ने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए अटल ज्ञान केंद्रों पर ई लाइब्रेरी की सुविधा विकसित की जाएगी। उसमें लाइब्रेरी भी होगी और ई लाइब्रेरी भी होगी। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़े 2 किस्से सुनाए। माननीय अटल जी पाली में आए थे, विधानसभा के चुनाव थे, और मैं कॉलेज से निकला था, कॉलेज में था, तो अटल जी को हम लेकर के गए रेलवे स्टेशन पर। प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, संपतमल जी गांधी उम्मीदवार थे हमारे 1971 में पाली से विधानसभा के उम्मीदवार, साहब को पता है, संपतमल जी गांधी थे। और जब रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद संपतमल जी ने पूछा कि आपने भोजन किया कि नहीं, क्या बोले, आपने पूछा ही नहीं। फिर मुझे भेजा वापस स्कूटर लेकर के, और मैं जाकर के और संपतमल जी के घर से टिफिन ला करके रेलवे के रिटायरिंग रूम के अंदर उनको खाना खिलाया था। 26 दिसंबर को अटल जन सेवा शिविर का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के सभी स्कूलों में कंप्यूटर कक्ष का नाम अटल कंप्यूटर कक्ष होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।